लेकिन इसीलिए प्रियंका गुप्ता, अगर यही ऐलान कुछ पहले कर दिया जाता, जो आप 6 महीने से अटकाए हुए फिर रहे थे तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित ना करके, भाई मानना तो यही था तेजस्वी यादव ही सीएम होते, थोड़ा पहले कर देते तो जो सवालों के घेरे में आपकी एकजुटता, समन्वय, वो सब आया, वो ना होता। जी, हर चीज का समय होता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, जो यहाँ पर एनडीए के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके जो है, इनका देखिए व्याकुलता, इनकी देखिए, इनके सीएम फेस पर पूरा भ्रम है भारी, और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर नहीं पा रहे। और अब एनडीए है हारने वाली। सीधी बात ये है कि किस तरीके से आज छठ पूजा में आ रही है बिहार की जनता लटक लटक कर सारी। और दूसरी चीज आप देखिए, विकास कर रहा है पलायन। तो ये सारी चीजें, अब ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर ही चुनाव होगा। अब ये मुद्दा ये है कि सीएम फेस पर आपस ही में दोनों यहाँ प्रवक्ता बैठ के डिसाइड कर लेते हैं, पर हकीकत ये है कि इनके कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए किस तरीके से मिथिला की पाक का अपमान होता है, कोई माफी नहीं मांगता। अरे भाई, अपने विधायकों को तो ट्रेन करिए। बीजेपी वाले अपने विधायकों को भी ट्रेन नहीं कर पाते कि किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं, किस चीज का सम्मान करना है, किसका नहीं करना है। ये सारी चीजें भी नहीं सिखा पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी आएंगे तो क्या उस पर दो शब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नौकरियों के मुद्दों पर इनके पास 20 साल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप बताइए कि 20 साल में जो सरकारी नौकरियां हैं, उस पर विषय वो पे तो ये कह रहे बोलते हैं नहीं। विकास बनाम 20 साल विनाश के की लड़ाई विकास। है ये, प्रियंका गुप्ता जी, एनडीए तो कह रही है, खुद गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जंगल राज, विकास बनाम विनाश की ये लड़ाई है। अरे भाई, भ्रष्टाचार पर तो ये पूछे ना कि अपने जो नेता हैं, सम्राट चौधरी हैं, ये अशोक चौधरी हैं, ये सब भ्रष्टाचार में नहीं तो कहाँ में इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। लगातार पूछा जा रहा है कि वो 70,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, आप उसको ही बता दीजिए। हम यही मान लेते हैं कि चलिए बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर कोई काम कर रही है। अभी तो सुना है कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल भाई 70-70 लाख की गाड़ियों से चलेगा, बीएमडब्ल्यू। बातें करेंगे स्वदेशी और गाड़ी खरीदेंगे विदेशी। तो ये हाल तो है भ्रष्टाचार के, मतलब खाने के दांत कुछ और बीजेपी के खाने के दांत कुछ और है। तो वाकई में भ्रष्टाचार हो गया, परिवारवाद हो गया, इन सब मुद्दों पर अगर बीजेपी बोलती है तो ऐसा लगता है कि खुद पर उंगली उठा रही। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि पलायन के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती। आज जब अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं कि जमीन ही नहीं है, यहाँ पर जमीन की प्रॉब्लम है, इसलिए वो यहाँ पर बोल रहे आप हैं कि मुद्दों की हम बात जरूर करें, हालांकि मेरा सवाल, आप मेरे सवाल पर आपने क्लियरली जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए, मजबूरी तो आपकी भी रही ना, 6 महीने लटकाए रखा और आखिरकार आपको भी हाँ में हाँ तो मिलानी ही पड़ी। पूजा जी, हर चीज का समय होता है और ये तो पहले से ही समय डिसाइडेड होता है था या कि मजबूरी होती है प्रियंका गुप्ता? किस चीज की मजबूरी होगी? जिसके विधायक ज्यादा होंगे ऑफकोर्स वही जो है सीएम बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में पूछिए ना, पर्ची निकाल के सीएम तो बना फिर देते इतनी हैं। देर क्यों और लगाई नीतीश जी आपने? को किस तरीके से ये तो उन्होंने, बहुत क्लियर था कि आरजेडी आपसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तो बहुत क्लियर था ना, तो इतना क्यों लटकाए रखा? तो इसमें लटकाने की क्या बात है? सही समय पर सही जो निर्णय लेती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी क्या बल्कि वहां पर सारे लोग थे, सारे दल ने मिलकर एक साथ निर्णय लिया है, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय जनता पार्टी ये बता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल हुई अभी है? भी सिर्फ 8 ऐसी रहुआ क्या सीटें हैं भारतीय जिस पर जनता पार्टी फ्रेंडली में नहीं? फाइट अभी भी महागठबंधन लड़ रहा है, लड़ेगा। देखिए, मैं समझती हूँ जहां तक पूरी पूरी चीजें साफ हो चुकी हैं, जो भी फ्रेंडली फाइट भी हो रही है वो भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और इसके साथ में मैं ये कहना चाहूंगी, फ्रेंडली फाइट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से स्ट्रांग है। जनता के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे वो बहनों को 2500 रुपए महीना मिलना हो, चाहे वो दलित पिछड़ा जो भी है, अति पिछड़ा है, उसको घर और जमीन देनी हो, चाहे इंश्योरेंस देना हो, चाहे उनको जो है किसी तरीके से हर तरीके की सुविधाएं देनी हो, ये सारा कुछ देने के लिए हम तैयार हैं। सरकारी नौकरियां देने के लिए तैयार हैं। बिहार की सोनाली जनता को आनंद, पूरी अब इस तरीके से लड़ाई ये चुनाव में हम प्रशांत समर्पित कर किशोर चुके अब हैं। कहां दिख रहे हैं? चुनाव तो वो लड़ नहीं रहे हैं, तो अब आपके यहाँ पर सीएम कैंडिडेट कौन होगा?